क्वेश्चन पढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक 36 सड़क पर एक 36 सड़क, तो ऐसा लगता है कुछ गायब हो गया है, कार गायब हो गया है ना। चलो एक कार ला देते हैं बीच में, ठीक है। एक 36 सड़क पर कार गतिमान है, ठीक है। तो उसके बाद जिसका घर्षण गुणांक दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 500, ठीक है। तो उसके बाद यदि कार विरामावस्था, ठीक है, याद रखना अगर कोई भी चीज विरामावस्था में हो तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या लेते हैं हम लोग? प्रारंभिक वेग यू लेते थे, उसको क्या लेते हैं? 0। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया? 0। तो यू का मान दिया हुआ है 0, ठीक है। घर्षण गुणांक का भी मान दिया है, कितना दिया है? 0.4। घर्षण गुणांक को किससे दर्शाते हैं? म्यू, ठीक है, यू नहीं म्यू। विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दे तो वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जहां उसका वेग कितना हो जाए? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला गया है? न्यूनतम दूरी, ठीक है। अब दूरी के लिए किससे शो करते थे हम लोग? दूरी के लिए साइन क्या होता था? एस से शो करते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एस निकालना है हमको और वेग दिया हुआ है। वेग मतलब किसका मान दिया हुआ है? किसका मान दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग तो पता चल गया क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा वेग हो जाएगा? वी, अंतिम वेग वी होगा जिस वेलोसिटी से अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। तो चलो क्या दिया हुआ है आपको? गिवन डेटा क्या दिया है? स्टार्टिंग में यू दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना 36 सड़क पर कार गतिमान है जिसका घर्षण गुणांक 0.4 है। चलो म्यू दिया हुआ है सबसे पहले, कितना दिया है? 0.4, है ना। कार विरामावस्था से चलने वाली किसको? हाँ तो प्रारंभिक वेग को दर्शाएंगे ना। स्टार्टिंग वेलोसिटी कहाँ है? विरामावस्था से शुरू हो रहा है नहीं। तो u का मान क्या है वहां पे? 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन में किसका मान दिया है? घर्षण गुणांक का, तो 0.4 लिख दिया। अब क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है। u का मान कितना दिया है? 0। क्यों? विरामावस्था बोला गया है, बोला गया है ना, ठीक है। चलना प्रारंभ करें तो वह न्यूनतम दूरी याद करो। फाइंड क्या करना है? s याद करना है। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है? s निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? जहां उसका वेग कितना हो? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब v का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है ना, ठीक है। आप ध्यान देना और कुछ दिया है? हाँ, g का मान दिया है, ठीक है। g का मान कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप ध्यान दो, यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है? किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दोनों यूनिट सेम है क्या? नहीं है। तो दोनों को पहले सेम करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? वी को किसमें चेंज कर देता हूँ? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में चेंज कर देता हूँ। इसको मैं इससे चेंज करूंगा। याद रखिए, बताया हूँ 72 × 5/18 कर देना। बताया था कि नहीं बताया था? क्या था ना? 18 चौक 72 होता है कि नहीं होता है? 18 आता है ना? हाँ 4, ठीक है। 5 चौक कितना हो गया? 20। तो इसका मान कितना आ गया बेटा? 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान है? आपका v का मान है कि नहीं है? ठीक है। अब आप देखो यूनिट सेम होगा, इसका भी यूनिट सेम है, इसका भी सेम है कि नहीं है? अब इसको ऑलरेडी हमारा मीटर में निकलेगा, दूरी को किससे निकालते हैं? मीटर में, ठीक है। बाकी सब चीजें हैं। चलो किलोमीटर में चेंज कर 18 5/18 इसको क्या कर देना? 18/5 हो गया, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया, मीटर प्रति सेकंड में दिया, स्क्वायर में आएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाते हैं, ठीक है। हो गया। चलो निकालना क्या है हमको? बिल्कुल चेंज नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा गलत आएगा, ठीक है। कहाँ से निकल सकता है? तीन तो समीकरण होते हैं मोशन के, ठीक है। पहले समीकरण से निकल सकते हैं क्या? ऐसा पहले समीकरण में v = u + at नहीं है, ठीक है। सेकंड में है, सेकंड में क्या क्या है? हाफ 80 + 80 है। टाइम नहीं है यहाँ पे, टाइम है नहीं है, छोड़ दो, काम का नहीं है। तीसरा से निकल सकता है। तीसरा इक्वेशन क्या है? v² = u² + 2s। अब चलो क्या क्या है अपने पास? v है, u है और क्या है? a भी है क्या? नहीं, a नहीं है मेरे पास। g है, a नहीं है, ठीक है। s है क्या? नहीं, s को निकालना है, ठीक है। चलो a नहीं है तो आप सोचते हैं ये लायक कैसे जाए, ठीक है। चलो हम लोग क्या क्या है? सबसे पहले एक नहीं, कोई बात नहीं, अभी जो फार्मूला उससे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या जानते हैं आप लोग? μs = क्या पता है आपको? fs/r पता है ना, ठीक है। इस तो मतलब क्या हो गया? अगर
स्टैटिक कंडीशन में लेते थे, स्थैतिक, ठीक है, स्थैतिक कंडीशन में लेते थे ना, एस को हटा दो, अब क्या हो जाता तो क्या लेते हैं, गतिक कंडीशन में हो जाता, ठीक है। तो एस और के सिमिलर वर्ड है, कोई जरूरी नहीं है उसको दर्शाए फार्मूला में, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं क्या दर्शाया है, एफ बाई एस आर दर्शा दिया। आप ध्यान देना, ये देखो ये कहाँ है, ठीक है, सब एक ड्राइव बना देते हैं, बराबर चक्कर बना देते हैं, और कुछ बचा मेहनत नहीं आता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा देखते हैं, ये कहाँ बेटा इस तरफ जा रहा है, ठीक है, अभी ठीक है, घर से किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा ना, ठीक है। कार का बॉडी वेट किधर आएगा, नीचे की तरफ, ये क्या होता है, एनजी होता है ना, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए प्रतिक्रिया बल किधर लगता है, ऊपर की तरफ। इतना आपको फ्री बॉडी वेट डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है। हर जगह क्वेश्चन पढ़ के माइंड में ऐसी चीजें क्रिएट करना आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। और ये आई थिंक सो आएगा, मैं इतना पढ़ाया हूँ कि आना चाहिए, ठीक है। हर डायग्राम ऐसे ही बनेगा। चलो ये बन गया, चलो अब यहाँ से निकालते हैं, म्यू इक्वल टू एफ एस बाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एफ क्या होता है, बल, ठीक है। तो स्मॉल एफ भी क्या है, ये भी एक बल है, ठीक है। ये क्या है, आपके द्वारा लगाया गया बल है, तो ये क्या है बेटा, घर्षण बल है। क्या बल है, घर्षण बल है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, म्यू इज इक्वल टू एफ, यहाँ पर ध्यान देना, एफ को, एफ भी क्या है, एक बल है ना, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू आपको क्या लिखते हो, एम ए लिखते हो, क्या लिखते हो, ठीक है। तो मैं स्मॉल एफ को भी क्या लिख सकता हूँ, एम ए लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो भी एक बल है। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब कि द्रव्यमान इनटू त्वरण, एफ इज इक्वल टू होता है नहीं, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम ए। अब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी आर। देखो हमेशा याद रखना, हर एक बल एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक बल दूसरे बल के ऊपर कनेक्ट है, ये बल इस बल के बराबर है। न्यूटन का थॉट क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। इसका मतलब होता है बेटा, आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, और एस किसके बराबर है, स्मॉल एफ कैपिटल एफ के बराबर है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि नहीं कहता है। तो मैं आर की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे एम जी रख सकता हूँ, ठीक है। ये रख दिया एम जी, चलो एम से एम कट गया, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ए बाई जी हो गया ना, ठीक है। अब चलो यहाँ से देखो, मेरे को क्या चाहिए, ए चाहिए इस फार्मूला में, तो यहाँ से ए नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, जी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, पीरियड मल्टीप्लाई करो इसका, कितना हो गया, म्यू जी हो गया ना। चलो तो ए इक्वल टू म्यू का मान रखो क्या है आपके पास 0.4, जी का मान क्या है 10 है। चलो तो ए का मान निकल जाएगा, क्या निकलेगा, यहाँ से पढ़ोगे ऐसे ही निकलेगा पूरा फार्मूला, हर फार्मूला डिफरेंट है का। और जरूरी नहीं है कि एक ही फार्मूला सब जगह लगे, कॉन्सेप्ट एक समान होगा, लेकिन हर जगह अलग अलग टाइप का फार्मूला लगेगा। किस टाइप से, पहले का आंसर करो फर्स्ट, छोटा भी बना सकते हो, ये तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए इसका बड़ा बनाना है। इसको अरे झगड़ा लड़ाई हुआ है तो भागे, हम लोग नहीं भगा रहा बोलते हो। चल 3 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका है, 36 तक रखा हुआ है, 36 हो गया, जिसका घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, और इसमें 0.4 दिया गया। चलो म्यू इक्वल टू कितना दिया बेटा, इसमें भी 0.4 दिया हुआ है, और 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है। एफ का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, कैपिटल एफ का कितना है 3 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है, घुटने और तल के मध्य घर्षण बल की गणना कीजिए। घर्षण बल मतलब क्या निकालना है, एफ एस निकाल लेंगे, एफ एस बोलो जो भी है, एफ निकालना है, स्मॉल एफ निकालना है, ठीक है। चल किससे निकल सकता है एफ, एक रिलेशन तो हमको पता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई आर आता है ना, ठीक है। आप ध्यान देना, और यहाँ पर अभी ये क्या होता है, ये वाला आर होता है, नीचे वाला क्या होता है एम जी, बल इधर लग रहा है, मान के चलो मैं कैपिटल है, तो स्मॉल एफ किधर लगेगा इधर, ठीक है। चलो और इसको क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एम जी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो आर की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, एफ अपॉन एम जी, ठीक है। चलो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर, प्रार्थना समझ में आ रहा है, कॉपी देखिए कलर फार्मूला क्या लिखा हुआ है, म्यूनिसिपल टेप भाई यहाँ पे देखो बेटा स्थैतिक गुणांक का फार्मूला है, स्थैतिक में यहाँ पर एस लिखा होता तो स्थैतिक हो जाता, के लिखा होता तो काइनेटिक हो जाता, म्यूनिसिपल टेप भाई यार बस ये याद रखो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, ठीक है।
एस हटा दिए हैं, बताया ना। एस का मतलब स्टैटिक होता है, के का मतलब काइनेटिक होता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन का तो गुटका किसमें है बेटा, मोशन में। के इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ आपको कितने जगह क्या लिख कर आएगा, कार चल रही है और गुटका रखा हुआ है तो गुटका स्थित है ना, यहाँ पर एस लिख दियो बस, और कुछ नहीं है। चलो एस भी लिख के चलोगे तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा मत सोचो। चलो 13 से करके कितना हो गया, प्रार्थना की संतुष्टि के लिए लगाते हैं, ठीक है। चलो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया म्यू एस एम जी, ठीक है। एस कितना हो गया, चलो म्यू का मान कितना है आपके पास 0.4, एम का मान कितना है 3 किलोग्राम, जी का मान कितना है, जी का 1 10 मीटर के नीचे के लेते हैं न्यूमेरिकल, नहीं दिया तो 9.8 ले लेना, 9 और 10 लेते हैं सर न्यूमेरिकल में 10 लो सर 10, आप ही तो बताएं नहीं लेते हैं, यहाँ पे 9.8 ही है, 10 लेके चलोगे, चल 10 लेके बना लो, कोई इशू नहीं। आप तो बताए थे एक बार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहता, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो दिया है तो देखो यहाँ पे पर्टिकुलर दिया था तो ले लिए, नहीं दिया है तो 9.8 लेके ही चलो, ठीक है। नहीं दिया तो क्या लेना, क्या कर सकते, इतना मत भागो, कहीं ना कहीं मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो 9.8 कितना हो गया, 4 या 12 है ना, चलो ये कितना 1.2 लिख दो इसको, 9.8 ऐसा समान कितना हो जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मैं कितना लिख देता हूँ 12 लिख देता हूँ, इसको 98 लिख देता हूँ, है ना। यहाँ 1.8 के बटे 10 लिख सकता हूँ और 9.8 को भी कितना लिख सकता हूँ 10 लिख सकता नहीं, ऐसे समझ में आ रहा है, आ रहा है पक्का। अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, चलो कितना हो गया 12 से मल्टीप्लाई करो सीधा 98 का, 12 8 96, 12 नहीं आ, चलो 12 नहीं आ 108, ठीक है, कितना हो गया 117 नहीं हुआ पक्का, 108 2 17 हो गया। चलो ये कितना हो गया डिवाइडेड बाई 100 है ना, ऊपर के पूरा मल्टीप्लाई किया कितना डिवाइडेड बाई 100, तो एफ का मान कितना आ जाएगा फिर। चलो यहाँ पर देखो नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो ऊपर में गिनो, अगर नीचे में 2 जीरो है मतलब कि 2 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो कितना हो गया 11.76 और एफ क्या बोला ना न्यूटन, सिंपल ही टाइप का निकले तो हाँ घर्षण बल तो बोला है, ठीक है, घर्षण बल सब बल है, ये स्मॉल एल पी बल है, कैपिटल एल पी क्या है बल है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया तो उसमें बोला हूँ जितना बल आप लगाते हो किसी वस्तु पर, वस्तु भी उतना ही क्या लगाती है, बल आप पर लगाती है, तो घर्षण भी क्या है बल है, ठीक है, सब चीजें बल है। सिंपल था ना, बना लेते हैं इसको आसानी से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की मदद से डायग्राम बनता है, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक गुटका 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए न समतल पर, ठीक है। अब क्या कंडीशन आ गया, न समतल, अगर न समतल भी ना लिखा हो तब भी यहाँ समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, एक गुटका 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तब भी किसका कंडीशन आएगा, झुके हुए कंडीशन बनाओ, तो कैसा बनेगा डायग्राम, ऐसा ये लो ऐसा बनेगा ना। यहाँ से 30 डिग्री का मान दिए हुए है ना, ठीक है, यहाँ पे गुटका रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, गुटका रख दिए, इसका भार किधर है, नीचे की ओर दबाव है ना, ठीक है, और इसका प्रतिक्रिया बल ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है। इसको मेंटेन करने के लिए भार है, भार के 2 कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। ये किधर हो गया, ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला क्या निकालते थे हम लोग mg sin, छोटा हो अरे बड़ा बड़ा बना चलो थीटा, यहाँ पे गुटका रख देते हैं फटाफट, गुटके का भार किधर लगता है, हमेशा नीचे की ओर,
इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। यहाँ पे अगर इसमें क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल हमेशा जो गुटका रखा है उसके ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। तो प्रतिक्रिया बल कितना लगेगा, यहाँ ऊपर की ओर। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे mg cos थीटा ये बता चुका हूँ, है ना। जिसके साथ थीटा बनता है वहां पर mg cos थीटा लिखते हैं। दूसरे स्टेप को क्या लिखते हैं, mg sin थीटा। ये दूसरा स्टेप कितना हो गया, mg sin, ठीक है। चलो आप ध्यान दो, ये गुटका यहाँ पे रखा हुआ है ना, और ना समतल में रखा हुआ है, ढलान पे रखा हुआ है, तो गुटका ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। तो फ्रिक्शन बल किधर लगेगा, अगर गुटका नीचे आ रहा है तो ऐसे ही इस दिशा में आ रहा है गुटका, तो फ्रिक्शन बल ऊपर की ओर लगेगा, Fs, ठीक है। नीचे गुटका आ जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। चलो और कुछ बचा इसमें बनाने के लिए नहीं। चलो क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, विराम कोण। चलो विराम कोण निकालने के लिए बोला गया है। पहला विराम कोण क्या होगा बताओ तुम, देखो पहला विराम कोण कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री है, थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे 30 डिग्री दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा क्या निकालने के लिए बोला गया है, घर्षण। घर्षण कोण कितना हो जाएगा, घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। कहाँ से होता है, लैम्डा इक्वल टू थीटा, पढ़े हो, प्रूव किए थे हम लोग, ठीक है। तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका ही मान हो गया, ठीक है। तीसरा क्या निकालने के लिए बोला है, घर्षण गुणांक। चलो यहाँ से थोड़ा सा देखकर जाएगा, घर्षण गुणांक निकालते हैं। गुटका सरक रहा है ना, तो वही म्यूस वाला एक ही फॉर्मूला लगेगा, म्यूस इक्वल टू कितना हो गया F/r, ठीक है। चलो अब गुटका नीचे की ओर आ रहा है, म्यू का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, कुछ म्यू का मान घर्षण गुणांक ही निकालना है, ठीक है। चलो एफ का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, एफ अगर एफ ऊपर की ओर जाता है तो mg sin थीटा नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पर एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, याद करो, ठीक है। तो एफ अगर ऊपर की तरफ है तो mg sin थीटा नीचे की ओर है, एफ इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, mg sin थीटा। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा, ठीक है। मतलब sin 30 डिग्री थीटा की जगह। आर का मान कितना है, mg cos थीटा, ठीक है। mg नहीं बोलो, cos थीटा की जगह 30। चलो म्यू का मान कहाँ से निकल जाएगा, जो जो कट रहा है काट दो, सब कुछ तो कट रहा है, ये कट गया, ये दोनों तो कट गए। sin थीटा और cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, हाँ tan 30 हो गया। चलो tan 30 क्या होता है, tan 30 का मान 10 0 0 वर्गमूल 3 पक्का, हाँ 1/वर्गमूल 3 हाँ होता है, नहीं होता है। खतरनाक आ रहा है क्या, मैं भी देख लेता हूँ, हाँ इतना ही खतरनाक आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका मेन प्रमाण। फोर्थ नंबर क्या निकालने के लिए बोला गया है, इसको पॉइंट में ऐसा रहेगा, पॉइंट मत निकालना, इतना बात। गुटके पर घर्षण बल यदि गुटके के द्रव्यमान 1 kg हो, ठीक है। क्या बोला गया है, गुटके पर घर्षण बल, आप ध्यान दें, ठीक है। आप किसका मान निकालना है आपको, Fs का। Fs बराबर क्या है, mg sin थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Fs इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा, ठीक है। सबका मान तो आपको पता है, पुट कर दूँ, Fs है, F है, एक ही मतलब है। m का मान कितना है, कुछ है क्वेश्चन में, 1 किलोग्राम दिया हुआ है 1। जी का मान 9.8 दिया, ठीक है। नहीं दिया हमको 9.8 नहीं दिया ना क्वेश्चन में, 9. ठीक है। साइन थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना। साइन 30 कितना होता है, 1 into 9.8 को मैं 98/10 लिख दूं, नहीं चल पॉइंट में आ रहा, ठीक है। इसका भी 9.8 रख देते हैं। साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चल इसको डिवाइड कर दो, कितना हो रहा है 9.8/2, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। एक बचा, उसके बाद 2 यहाँ
18 4.9। तो एफ का मान कितना आ गया बेटा 4.9 न्यूटन। एफ क्या है फोर्स है ना, न्यूटन में ओके आंसर। सो आई थिंक सो आप बना लो, इस टाइप का नंबर निकाला आसान।